दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं वट सावित्री व्रत कथा लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि वट सावित्री व्रत पूजा हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। भारतवर्ष में भद्र देश का एक राज्य था और वहाँ का राजा थे अश्वपति। अश्वपति निसंतान थे। फिर अश्वपति संतान प्राप्ति के लिए कई मन्नतें, यज्ञ अनुष्ठान एवं आहुतियां देते देते 18 वर्ष बीत गया। फिर उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही सुंदर, सुशील एवं रूपमती थी। समय का साथ सावित्री अपनी जवानी की दहलीज की बहुत करीब पहुंच चुकी थी, अर्थात सावित्री विवाह योग्य हो चुकी थी, जिससे सावित्री का पिता उसके विवाह का बारे में सोचना आरंभ कर दिया और मन ही मन में सावित्री के लिए वर ढूंढने लगा। मगर सावित्री सुंदर, सुशील एवं रूपमती होने का कारण अश्वपति को उसका योग्य का वर कहीं नहीं मिला। फिर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री को ही वर ढूंढने की स्वतंत्रता दे दिया। फिर सावित्री अपने लिए पति का खोज में निकल पड़ी। सावित्री योग्य पति के खोज में भटकते भटकते तपोवन पहुंच गई और फिर वहां उसे सालब देश का राजा धूम्रसेन मिले, जो अपने पत्नी और पुत्र का साथ उसी तपोवन में रह रहे थे। क्योंकि धूम्रसेन शत्रु द्वारा पराजित होकर अपना राज्य छोड़कर वन वन भटक रहे थे। सावित्री ने धूम्रसेन का पुत्र सत्यवान को देखकर वो उसे अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्यवान भी बहुत गुणवान, रूपवान, धर्मात्मा एवं बलवान थे। इसलिए सावित्री उसे एक नजर में ही अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया और प्रण ले लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल सत्यवान से करूंगी। फिर तभी वन से सावित्री सीधा महल में आ पहुंची और महल में अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैंने अपने लिए योग्य वर ढूंढ लिया है। संयोगवश उस समय नारद मुनि भी उसी महल में राजा अश्वपति का साथ ही बैठा था। जैसे ही सावित्री ने अपना मनवांचित वर सत्यवान का बारे में अपने पिता को सुनाया, तभी नारद मुनि ने उस रिश्ते पर एक ऑब्जेक्शन लगा दिया। नारद मुनि ने सत्यवान का पारिवारिक, राजनीतिक एवं व्यक्तित्व का सारा घटना सुनाने लगा। नारद कहने लगे, सत्यवान सालब देश का राजकुमार है। सालब देश का राजा धूम्रसेन अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान का साथ तपोवन में रह रहे हैं, क्योंकि अब सालब राज्य उनके नहीं रहे, शत्रु द्वारा छीने जा चुके और राजा धूम्रसेन अपने आंखों की रोशनी भी खो चुके हैं। नारद ने कहने लगा, राजन, राजकुमार सत्यवान बहुत ही गुणवान, बलवान, धर्मात्मा एवं रूपवान भी है, इसलिए राजकुमारी सावित्री उसके प्रति आकर्षित होना लाजमी है। मगर राजन, राजकुमारी ये नहीं जानता कि राजकुमार सत्यवान की अल्प आयु में मृत्यु होना निश्चित है। सत्यवान का मृत्यु का अब केवल 1 वर्ष बचा है। ऐसे में राजकुमारी सावित्री का उससे विवाह करने का निर्णय सही नहीं होगा महाराज। फिर राजा अश्वपति ने नारद की बात से सहमति जताया और अपनी पुत्री को समझाने लगा। मगर राजकुमारी सावित्री किसी का भी एक न सुनी। वो हट लिए बैठी रही कि मैं शादी करूंगी तो केवल सत्यवान से ही करूंगी। वो कहने लगी, पिताजी, जिस तरह राजा एक बार आदेश करते हैं, पंडित एक बार मंत्र उच्चारण करते हैं और आर्यव्रत की कन्याएं एक बार ही वर चुनते हैं, बार बार नहीं, और मैंने अपना वर चुन ली है। अब इसे मैं नहीं बदल सकती, भले ही परिणाम जो हो। बेटी का हट का आगे राजा अश्वपति का एक न चला और अंततः सावित्री और सत्यवान का शादी खुशी खुशी करा दिया गया। अब सावित्री अपने पति और सास ससुर का साथ ससुराल में रहने लगी, जो कि तपोवन में था।
समय बीतता गया, मगर किसी को इस बात की ज्ञात नहीं थी कि सत्यवान का मृत्यु नजदीक आ रही है। मगर सावित्री यह बात जान चुकी थी और सत्यवान का मृत्यु के 3 दिन पहले से ही नारद के बताए गए विधि पूर्वक उपवास और पूजा अनुष्ठान शुरू कर दी थी। फिर वो दिन आ ही गया जब सत्यवान का प्राण त्यागना निश्चित था। सत्यवान दिनचर्या की तरह उस दिन भी लकड़ियां काटने जंगल को जाने लगा। तो सावित्री भी अपने सास ससुर से सत्यवान का साथ जंगल जाने के लिए आदेश ले लिया और फिर दोनों जंगल की ओर निकल गए। जंगल में सत्यवान गाछ पर चढ़कर सूखी लकड़ी काटने लगा और कुछ क्षण के बाद उसका सर पर असहनीय पीड़ा होने लगा। फिर वो तुरंत गाछ से नीचे उतरकर यह बात अपनी पत्नी को बताया और उसकी पत्नी सावित्री सत्यवान को वहीं जमीन पर उसे लिटाया और सर को अपने गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ क्षण के बाद सावित्री ने देखा कि उसके सामने भैंसे में सवार काली साया उसके ओर आए जा रहा है और पलक झपकते वो उसके सामने प्रकट हो चुके थे। उसे देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? फिर भैंसे पर सवार साया प्रष्ट होकर कहने लगा, मैं यमराज हूँ और मैं सत्यवान का प्राण हरने आया हूँ। सावित्री ने कहा, महाराज, संसारिक प्राणी का प्राण लेने दूत आते हैं, फिर आप स्वयं क्यों चले आए? यमराज ने बताया, साधारण प्राणी का प्राण हरने दूत आते हैं, मगर सत्यवान कोई साधारण प्राणी नहीं। वो एक वीर पुरुष, गुणवान, बलवान एवं धर्मात्मा है। उस प्राण को लेने दूत को भेजकर इस पुण्यात्मा का अपमान होता, क्योंकि दूत इस पुण्यात्मा का योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इस शब्द का अंत होते ही सत्यवान का प्राण जा चुका था और यमराज प्राण को लिए आगे यमलोक को निकल गए। सावित्री एक पतिव्रता सती स्त्री थी। वो अपने सतीत्व के दम पर यमराज का पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद अपने पीछे पीछे आते हुए स्त्री को देख यमराज उसे बहुत प्रयास किया लौट जाने का, मगर सावित्री ने कहा, महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति का प्राण वापस लिए बिना लौट नहीं सकती। उसका हठ और साहस को देख यमराज ने उसे वर मांगने को कहा, तो सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज तथास्तु कहते हुए आगे निकल गया। फिर सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। फिर उसका हट का आगे यमराज ने उसे दूसरा बार वर मांगने को कहा। सावित्री दूसरी बार अपने सास ससुर की राजपाट को मांगा, जो शत्रु द्वारा छीने जा चुके थे। फिर यमराज तथास्तु कहते हुए आगे निकल गया। सावित्री भी फिर से पीछे लग गई। यमराज लगभग यमलोक के करीब जा पहुंचा था। फिर उसने देखा सावित्री भी पीछे लगी हुई है। फिर यमराज ने उसे अंतिम वर देकर यमलोक घुस जाना चाहता था। इसलिए यमराज ने सावित्री से कहा, तुम्हारा पति धर्म और हठ निष्ठा का आगे मैं नतमस्तक हूँ, लेकिन मैं इसका प्राण तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, तुम चाहो तो तुम्हें मैं और एक अंतिम वरदान दे सकता हूँ। मांगो, तुम पति के प्राण के अलावा क्या वर चाहिए? फिर सावित्री ने कहा, हे यमदेव, अगर आप मुझे अंतिम वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मैं अपने पति द्वारा 100 संतान को प्राप्त कर सकूं। यमराज ने सोचा न समझा तथास्तु कह दिए और कहने लगे, अब तुम लौट जाओ, मेरे पीछे मत आओ। वो यमलोक को निकल ही रहे थे, तब सावित्री ने कहा, महाराज, आपने हमें अपने पति द्वारा 100 संतान का वर दिए है, तो आप मेरे पति का प्राण यमलोक को ले गए तो मैं उसका प्राण के बिना मृत शरीर से कैसे संतान को प्राप्त करूंगी? फिर आपका वरदान का क्या अर्थ रहेगा? यमराज सोच में पड़ गए और अंततः उसे सत्यवान का प्राण वापस करना ही पड़ा। सावित्री का पतिव्रता धर्म एवं निश्चल प्रेम को देखकर यमराज ने उसे जाते जाते एक और आशीर्वाद प्रदान कर गए, और वो वरदान से कम नहीं था। यमराज ने कहा, आज से लोग युगों युगों तक तुम्हारी सतीत्व का गाथा गाएंगे और तुम्हारा पूजा करेंगे। इस तरह सावित्री अपने पति का प्राण लेकर वापस पति का मृत शरीर का पास
खाया और उसे जीवित किया और फिर पति का साथ घर आई तो उसे अपने सास ससुर को वहां ना पाकर महल को आ गया तो उसने देखा उसके सास ससुर का राजपाट ही नहीं, आंखों की रोशनी भी आ चुके थे। इस तरह से सावित्री ने अपने पति का प्राण को यमराज से छीन लाए। यमराज का हर कथन सत्य साबित हुआ। तब से हिंदू धर्म के नारियां सावित्री का गाथा गाते हैं और उनका अनुसरण कर हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत रखते हुए बरगद का पेड़ पर सत्यवान और सावित्री का प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं। कहा जाता है कि बरगद का पेड़ के नीचे सत्यवान का मृत शरीर को छोड़कर सावित्री यमराज का पीछे गए थे। तो दोस्तों, सावित्री और सत्यवान का कथा आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का साथ शेयर करना ना भूलें।